हेलो फ्रेंड्स, अब वीडियो नंबर 1 में हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 से चालू करते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल ऑल्सो and non-metal compounds also. How is it? It is like this: iodine converted to iodic acid, carbon converted to by oxidation carbon dioxide, sulfur by sulfuric acid, phosphorus by phosphoric acid, and in all these cases nitric acid is reduced to nitrogen dioxide. Okay, so nitric acid reduced to means here +5 converted to +4, decreased by 1. So let us discuss the property. So four reactions I have given. See, iodine with nitric acid, ये सब redox reaction है my friends, all are redox reaction. Iodine with nitric acid converted to क्या है ये, iodic acid और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और अच्छी बात यह है कि इन ऑल केसेस वी गेट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, इन ऑल केसेस वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सी हियर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो आप ये स्टोक्योमेट्री अगर याद रख लें तो ये एक बात ये याद रखना है कि आयोडीन कन्वर्टेड टू आयोडिक एसिड, उसका फॉर्मूला आना चाहिए. कार्बन कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर S8 ये या तो रोम्बिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक जो स्टेबल है वो इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड. तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. देखिए ध्यान से देखना, आयोडीन ये है ना, ये आयोडीन, इसको बोलते हैं कि I10. एक गाड़ी आती है ना I10, जो जितने ये है उतना ही NO2. 10 हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो 10 NO2 मिलता है. ठीक है, बाद में जो है ये प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए, जैसे कि HI होते 2 आयोडीन है तो 2 आयोडिक एसिड मिलेंगे, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 सल्फर है तो 8 सल्फ्यूरिक एसिड, 4 फॉस्फोरस है तो 4 फॉस्फोरिक एसिड. जितने हम नाइट्रिक एसिड लेंगे उतने ही हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेंगे. ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन बचता है उससे आधे हमको वाटर मोलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पे. तो ऐसे आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं तो थोड़ी स्टोक्योमेट्री समझा देता हूँ आपको. तो यहाँ पे देखो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज़? 4. तो ये है स्टोक्योमेट्री 4. एक सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6. तो 6 8 जा 48 हो गया ना. एक फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5. तो 5 4 जा 20. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. I10 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सल्फर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फॉस्फोरस के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये कोई केमिस्ट्री नहीं है. आप याद रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस रिएक्शन, इसको समझा रहा हूँ. ये सब रेडॉक्स रिएक्शन है. अगर आप ऐसे नहीं तैयार करेंगे इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय रेडॉक्स रिएक्शन, अदरवाइज ये स्टोक्योमेट्री आप लिख नहीं सकते हो. ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, वो है रिंग टेस्ट. तो ऑब्वियसली यू हैव डन रिंग टेस्ट इन 11th स्टैंडर्ड. रिंग टेस्ट एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन रिंग टेस्ट. ओके, तो कुछ बातें आपको पता है इसके बारे में कि नाइट्रेट आयन जो है वो रिंग टेस्ट देता है. ठीक है, रिंग टेस्ट जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड, ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है. Fe2+ जो है तो and this test is depend upon of ability of Fe2+ to reduce NO3- to NO. तो ये देखो रेड्यूस हो रहा है, ये +5 नाइट्रिक एसिड का NO3- आयन है, इसका होगा +5. वो इस रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है +5 to +2, मतलब कि डिक्रीज बाई 3. और Fe+2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3 इज इंक्रीज बाई 3. अब ये टेस्ट कैसे करते हैं? तो ये जो NO उसमें फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म होता है, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स विथ Fe2+. ठीक है, और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स जो तो उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट. आपने 11th स्टैंडर्ड में शायद की है. काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छी रिंग टेस्ट दिखाते हैं कि सर देखो रिंग टेस्ट. काफ़ी स्टूडेंट की मास्टरी रिंग टेस्ट में बहुत अच्छी होती. तो वो कहाँ करते कैसे वो भी आपको पता है.
एक टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है नाइट्रेट आयन का, कोई भी हो सकता है पॉजिटिव आयन, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन डालो, ठीक है। और बाद में टेस्ट ट्यूब को थोड़ी स्लेंट करके by wall add concentrated sulfuric acid carefully because the reaction is slight explosive. So sulfuric acid is added by the wall of test tube. तो अब क्या उसमें रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शन जरा हम देखने की ट्राई करते हैं। तो हमको एक रिंग मिलेगा ब्राउन कलर का। आप यूट्यूब में भी रिंग टेस्ट ऐसा करके सर्च मारोगे तो आपको काफ़ी रिंग टेस्ट देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके नहीं समझा रहा हूँ। तो दो सॉल्यूशन के बीच में एक तो आप डाल रहे हो बाद में H2SO4 सॉल्यूशन, और पहले से आपके पास सॉल्यूशन है वो NO3 माइनस और FeSO4। तो ये दो सॉल्यूशन के जो इंटरफेस एक दूसरे को ये दो सॉल्यूशन टच होते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं इंटरफेस। और उस इंटरफेस पे आपको ब्राउन कलर की रिंग मिलेगी, ठीक है। तो अब उसके रिएक्शंस दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्यूशन Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, मतलब कि एसिडिक मीडियम मेंटेन कर रहे हो, तो नाइट्रेट आयन इज रिड्यूस टू NO, Fe2+ ion is oxidized to Fe3+. Okay, now this Fe2+, not this Fe3+, the unreacted this Fe2+ combined with this water molecule in it form a hexa aqua। 6 वाटर मोलेक्यूल के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर ये कॉम्प्लेक्स ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड है, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है। ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड के साथ कंबाइंड होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको बोलते हैं नाइट्रोसो पेंटा एक्वा। ये एक वाटर मोलेक्यूल यहाँ बाहर निकल जाता है, तो यहाँ सिर्फ 5 वाटर मोलेक्यूल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का मैक्सिमम 6, ये 5 और ये 6, ये उसको लिगांड भी बोलते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो काफ़ी एग्जाम में ब्राउन कलर का जो है उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है ये भी पूछा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूछा जाता है, तो वो नाम हम वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका डिस्कस करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों रिएक्शन या तो आप समझ के करिए या तो आप जितनी बार लिख के करना है, अभी आपके पास पूरा टाइम है, वैसे करिए। अब लास्ट सेशन में जा रहा हूँ कि नाइट्रिक एसिड का यूजेस क्या होता है। तो यूजेस काफ़ी ईजी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रिक एसिड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र बनाने में के काम में आता है। नाइट्रिक एसिड ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर नाइट्रेट्स फॉर एक्सप्लोसिव्स एंड पायरोटेक्निक्स। ओके, पायरोटेक्निक्स में क्या होता है कि जहाँ पे भी हमें माइनिंग में ब्लास्ट करना होता है तो उसको पायरोटेक्निक कहते हैं। गांव में हमने देखा है कि ब्लास्ट करके माइनिंग करते हैं, ठीक है, पत्थर निकालने के लिए। और प्रिपरेशन, ये सब बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोजिव्स है, बहुत ही डेंजरस एक्सप्लोजिव है प्रिपरेशन, ठीक है। टेररिस्ट भी कभी कभी इसका यूज़ करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, ट्राई नाइट्रो टोलविन। तो अदर नाइट्रो कंपाउंड्स, अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी काम आता है। ये 3 जो है, ये 2 तो बहुत बड़े एक्सप्लोसिव्स है, और काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नाइट्रो कंपाउंड करके एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोलविन, उसको शॉर्ट में बोलते हैं TNT। उसके बाद ये पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और ईचिंग ऑफ मेटल, ठीक है। और ये जो इचिंग ऑफ मेटल मतलब कि स्टील के ऊपर कुछ लिखना होता है परमानेंट, कंपनी का नाम या, और इचिंग ऑफ मेटल कुछ एम्बोस करना होता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनानी होती है मेटल के ऊपर जो परमानेंट रहती है, जिसके कंपनी का सिंबल हो, कुछ ब्रांड नेम लिखना हो ऐसे, तो उसको बोलते हैं कोई डिज़ाइन बनानी हो तो उसको बोलते हैं इचिंग ऑफ मेटल, पिकलिंग ऑफ मेटल। ओके, और रॉकेट में पहले भी मैंने बोला था ऑक्सीडाइजर, इन रॉकेट फ्यूल के साथ ये आता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना यूज़, ये सब मैंने आपको फोटोग्राफ 6 पेजेस भेजा है, आप अपने फेयर नोट में लिख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फ़ोन करके या तो व्हाट्सएप करके क्वेरी आप पूछ सकते हो।
ओके, थैंक यू, थैंक यू।